नमस्कार। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज जो है टेस्ट नंबर 10 के 5 क्वेश्चन के साथ उम्मीद कर रहे हैं कि आप पाँचों में से पाँचों क्वेश्चन राइट करेंगे। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार-बार एग्ज़ाम में पूछता है। पीसीएस में, आरओ में तो स्पेशली पूछता है। आईएएस में भी कई बार पूछता है और छोटे एग्ज़ाम में तो यहाँ से एक नंबर के उठा लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं, टेस्ट 10 का, यानी 10 नंबर टेस्ट का पहला क्वेश्चन है। मार्च 2021 में जारी सिपरी की रिपोर्ट के आधार पर, यानी सिपरी की रिपोर्ट के आधार पर 2016 और 20 को आधार बनाते हुए 5 बड़े जो है हथियारों के आयातक देश, यानी 5 कौन कौन से बड़े देश हैं जो हथियार को खरीदते हैं। कह रहा है नंबर ए है सऊदी अरब, भारत, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया। बी कह रहा है सऊदी अरब, भारत, मिस्र, चीन, ऑस्ट्रेलिया। सी कह रहा है सऊदी अरब, मिस्र, भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया। और डी कह रहा है भारत, सऊदी अरब, मिस्र, चीन, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया और चीन। मुझे उम्मीद है कि इसका उत्तर आप सही देंगे, क्योंकि उत्तर देंगे तो आपको सही नंबर मिलेंगे, गलत उत्तर देंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। आने वाले क्वेश्चन है, इसमें कई तरह से प्रश्न पूछते हैं, जैसे कि हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है, सबसे ज़्यादा खरीदता कौन है। तो यहाँ पे देखिए तीनों में सऊदी अरब कॉमन है, 2 नंबर पे भारत है, 3 नंबर पे इन्होंने मिस्र को रखा है सी में, इस तरीके से। तो आपको क्वेश्चन ध्यान से सॉल्व करना है। आप मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। अभी तक तो सभी लोगों ने सोच लिया होगा। इसका आंसर है ए सऊदी अरब, फिर भारत, फिर मिस्र, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर चीन। ये इसका आंसर है। यानी 1 नंबर से सबसे ज़्यादा विश्व में अगर हथियार कोई आयात करता है तो वो सऊदी अरब है। 2 नंबर यानी दूसरा स्थान भारत है, 3 यानी तीसरा स्थान मिस्र है, 4 ऑस्ट्रेलिया है और 5 नंबर पे चाइना है। अब यहाँ से क्वेश्चन आपको घुमा के पूछ सकता है कि विश्व में हथियारों को आयात करने के मामले में भारत का चौथा स्थान है। तो आप यहाँ से बता दीजिएगा भारत का दूसरा स्थान है। कभी कभी ऐसे पूछ सकता है भारत का स्थान है दूसरा, तीसरा, पहला। तो बहुत लोग खुश होके पहला लगा देते हैं कि भारत, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। सऊदी अरब 1 नंबर पर है और भारत जो है 2 नंबर पे है। और क्रम पूछेगा तो 5 आपको एक साथ दे देगा, तो यहाँ पे आप सऊदी अरब, भारत, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया और चीन को लगा सकते हैं। चीन बाद में है, सऊदी अरब पहले है, भारत दूसरे नंबर पे, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया को आप इधर उधर कर लीजिएगा। ये देखिएगा चाइना जहाँ पे है उसी के साउथ में आप आएंगे, बहुत साउथ में आएंगे तो वहाँ पे आपको ऑस्ट्रेलिया है। तो इन दोनों का कंपेरिजन ऐसे कर सकते हैं। सऊदी और भारत को आप एक साथ रख सकते हैं कि सऊदी है तो भारत उसका दोस्त है, इस तरीके से। और मिस्र को आप बीच में कर देंगे, तो ये आंसर आपका गलत नहीं होगा। क्योंकि क्रम में कभी कभी अब देखिए दूसरे में अगर हम क्रम देखते हैं तो दूसरे में गलत होने की पूरी संभावना है। एक जैसा है, थोड़ा सा इधर उधर होगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। देखिए क्या है कि ये जो रिपोर्ट है वो सिपरी जारी करती है। सिपरी, सिपरी का फुल फॉर्म होता है स्टॉकहोम। सिपरी को हम लिखते हैं SIPRI। कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछ देता है। तो सिपरी को हम कहते हैं स्टॉकहोम। S का मतलब होता है स्टॉकहोम, I का मतलब होता है इंटरनेशनल, P का मतलब होता है पीस, शांति, और R का मतलब होता है रिसर्च, I का मतलब होता है इंस्टीट्यूट। सिपरी का फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये 15 मार्च को, ये जो रिपोर्ट हम लोग पढ़े 15 मार्च को जारी की गई है, मार्च के महीने में। और स्वीडन के स्टॉकहोम में, यानी स्वीडन विश्व में, यूरोप में एक देश है, यहीं के स्टॉकहोम में इसको जारी किया गया है। और आपको बताएं कि ये प्रति वर्ष जारी की जाती है, हर वर्ष, यानी प्रत्येक वर्ष वार्षिक रिपोर्ट है। कह रहे हैं कि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2016 से लेके, क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा, 16 से लेके 20 यानी 5 वर्षों के मध्य भारत में जो है हथियार के आयात करने में कमी आई है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो भारत जो है 5 सालों में जो हथियारों को आयात करने में कमी आई है वो कितना प्रतिशत आई है। 33%, 34%, 35% की 36%। तो यहाँ पे भारत 33% आयातों की कमी किया है, जबकि चाइना में आयात जो है बढ़ाया है। तो ये जो है आपका, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन और मिल सकता है कि भारत जो है कमी तो किया है कितना परसेंट। जानते हैं हथियारों की आयात में कमी करना ही बेहतर होता है, क्योंकि अगर हथियार ज़्यादा खरीदे जाते हैं और ज़्यादा बेचे जाते हैं तो ये मान के चलिए कि विश्व में कहीं ना कहीं शांति प्रभावित होगी। हथियार हम क्यों खरीदते हैं, तो ध्यान रखिएगा,
हमको शांति को बनाए रखने के लिए पैसा हथियार पे नहीं खर्च करके हमको निर्माण कार्य अपने आवश्यकताओं के हिसाब से पैसे को खर्च करना चाहिए। लेकिन लोग हथियार इसलिए खरीदते हैं कि सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ही आपको एक आंसर मिलेगा, यानी कि जो आप प्रश्न पढ़ेंगे उसमें भी एक क्वेश्चन है और आंसर में भी क्वेश्चन है। कह रहा है कि हाल ही में भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली स्वेज नहर, यानी स्वेज नहर का काम क्या है, ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। जाइएगा वर्ल्ड के मैप में भूमध्य सागर और लाल सागर को देखिएगा। जोड़ने वाली स्वेज नहर में एक विशाल काय यानी कि बड़ा सा जहाज फंस गया, जिसके कारण विश्व का व्यस्ततम जलमार्ग में न सिर्फ अवरोध यानी बाधा उत्पन्न हुआ, अपितु आर्थिक रूप से हानि भी हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है उस पोत का नाम बता दीजिए जो पोत जो है अरब सागर भूमध्य सागर और लाल सागर के मध्य जो स्वेज नहर है उसमें ये फंस गया था। ए ऑप्शन कह रहा है नेवर गिव इन, बी कह रहा है एवर गिव इन, सी कह रहा है लेजर गिव इन और डी कह रहा है एलिजा पोत। यानी पोत का नाम इसमें क्या है आपको बताना है। ये 4 पोत का नाम दिया गया। उम्मीद है इसका उत्तर आप सही करेंगे। अब ये प्रश्न आने वाले हैं क्योंकि वो जो जहाज में फंसने की वजह से लगभग लंबे समय तक विश्व के जहाज उसमें कई सारे जहाज फंसे रह गए। इसकी वजह से विश्व की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई। तो उम्मीद कर रहे हैं कि इसका उत्तर आप सही बताएंगे। इसका उत्तर है बी एवर गिवन। याद रखिएगा, कंफ्यूज मत करिएगा। आप लोग एलिजा पोत हो सकता है, पोत तो यही दिया है। तो नेवर गिविन, एवर गिविन, एवर गिविन, बी इसका आंसर राइट होगा। हुआ क्या था कि ये जो एवर गिविन है, एवर गिविन 400 लगभग आप देखेंगे 400 मीटर एक लंबी बड़ी सी पोत है जो जापान की शिप बिल्ड कंपनी, यानी कि इसको बनाने में जापान की शिप बिल्ड यानी जहाज बनाने वाली कंपनी ने इसको बिल्ड किया है। और इसका जो संचालन है, इसको बनाने वाला कोई और है और इसको संचालन करने वाला, मूव करने वाला ताइवान की कंपनी है, वो इसको संचालित करती है। कह रहे हैं कि विश्व के बड़े पोतों में इसका स्थान है, बड़े पोतों में इसको दिया जाता है, स्थान दिया जाता है। कह रहे हैं कि ये जो पोत है एवर गिवन, ये मलेशिया से नीदरलैंड जा रही थी। कब? 23 मार्च 2021 को। 23 मार्च 2021 को ये मलेशिया से नीदरलैंड जा रही थी। और क्या हुआ कि ये जो भूमध्य सागर और लाल सागर के मध्य जो स्वेज नहर है, इसमें ये 23 मार्च को फंस गई। फंसने के कारण बहुत अव्यवस्था उत्पन्न हुई। इसका डिटेल पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन अगर आना होगा तो पोत का नाम पूछेगा, कहाँ फंसी थी, किस कंपनी ने बनाया था, कौन कंपनी संचालित करती है, और डेट था 23 मार्च। उसके तिरछा फंस गया था तो बहुत सारी जहाज़ों को आने जाने में दिक्कत उत्पन्न हुई। आपको लिए एक क्वेश्चन यह है कि वर्ल्ड के मैप पे भूमध्य सागर और लाल सागर को देखिएगा और स्वेज नहर को देखिएगा। स्वेज नहर से कई बार प्रश्न पूछे हुए हैं। इसके बाद ये जो है चौथा क्वेश्चन लेते हैं, यानी तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट शीर्ष 5 प्रदूषित शहरों को क्रमवार व्यवस्थित करे, यानी कि कहाँ की वायु, एयर जो है, एयर की क्वालिटी बढ़िया है। कह रहा है 1 नंबर पे है होतान शहर, ये चाइना का है। गाजियाबाद, बुलंदशहर, बिसरख जलालपुर का है, भिवाड़ी और नोएडा। ये क्रमवार सही है कि गलत है? ए ऑप्शन कह रहा है 1 2 3 4 5 6 सही है। बी कह रहा है 1 3 2 4 5 सही है। सी कह रहा है 2 1 3 4 5 सही है। 6 5 4 3 2 1 सही है। तो देखिएगा किस शहर की, इसमें एक क्वेश्चन जो है कैपिटल से लेके है, अगले वाले सेशन में हम इसको लेके आएंगे, लेकिन अभी आज देख लेते हैं। विश्व जो वायु गुणवत्ता रिपोर्ट है, इसमें होतान 1 नंबर पे, आगे जाएंगे गाजियाबाद, उसके बाद बुलंदशहर, उसके बाद फिर बिसरख आगे है, फिर भिवाड़ी है, फिर नोएडा। यानी कि ये जो दिया गया है अरेंज सही तरीके से दिया गया है। ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है। आप देखिएगा कि राजधानी में सबसे ज़्यादा प्रदूषित कौन सी राजधानी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि वर्ष 2023 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, वर्ष 2023 को यूनाइटेड नेशन द्वारा किस विशेष अनाज के वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है? नंबर 1 दाल का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, नंबर बी चावल का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, सी मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, डी कह रहा है उपरोक्त सब गलत है, यानी सही नहीं है। तो देखिएगा हर वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ जो है किसी विशेष अनाज को ध्यान में रख के उसी के आधार पे उस साल भर उस अनाज के लिए कार्य करता है, उसको प्रोमोट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इस बार जो है हम सी बना रहे हैं मोटे अनाज का
अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। मोटे अनाज में क्या होता है? ज्वार होता है, बाजरा होता है, कुटकी होता है, कोदो होता है और सावा और बहुत सारे अनाज होते हैं, मोटे अनाज होते हैं। और ये मोटे अनाज का उत्पादन जहाँ पे पानी कम होता है, यानी कि बरसात की मात्रा कम होती है, वहाँ पे मोटे अनाज की खेती होती है। जैसे भारत में आप जाएंगे, राजस्थान का अरावली वाला क्षेत्र में आप चलेंगे, और ये आपका उत्तर प्रदेश के साउथ में चले जाएंगे, सोनभद्र वाला एरिया जहाँ पे पानी की मात्रा कम है, और अब अफ्रीका वगैरह में भी, वर्ल्ड में जहाँ जहाँ आपको पानी कम मिलेगा वहाँ पे मोटे अनाज की खेती होती है। तो मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष हम मना रहे हैं। कह रहे हैं कि ये जो प्रस्ताव है यूनाइटेड नेशन में, ये प्रस्ताव भारत ने ले आया, कि भारत ने कहा कि इस बार इसको मनाना चाहिए, और 70 देशों ने भारत के लाए इस प्रस्ताव पर समर्थन देते हुए इसको ध्वनि मत से पारित कर दिया गया, और बोला गया कि इस बार जो है यूनाइटेड नेशन 2023 में, याद रखिएगा, मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाएगा। आप मुझे यहीं पे बताइएगा कि यूनाइटेड नेशन क्या काम करता है, इसकी स्थापना कब हुई, इसका चेयरमैन कौन है, और कौन कौन से इसके परमानेंट मेंबर हैं, भारत इसका सदस्य है कि नहीं है, ये बताइएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 के अनुसार सर्वाधिक कम भ्रष्टाचार वाले देश बताएं। ये देखिए सर्वाधिक क्रम में है, ए न्यूजीलैंड, डेनमार्क, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड। बी कह रहा है डेनमार्क, न्यूजीलैंड, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड। सी कह रहा है फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड, डेनमार्क। डी कह रहा है कोई नहीं, सब गलत है। इसका आंसर ए होगा, यानी 1 नंबर पे सबसे कम भ्रष्ट देश है, यानी यहाँ पे भ्रष्टाचार नहीं पाया जाएगा, न्यूजीलैंड में। फिर उसके बाद डेनमार्क, फिर फिनलैंड, फिर स्विट्जरलैंड। एक बात याद रखिएगा कि एक जर्मनी की संस्था है, उसका नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इसी के द्वारा 180 देशों को आधार बनाकर भ्रष्टाचार बोध सूचकांक को तैयार किया गया। इसमें इन्होंने क्या किया कि 1 नंबर न्यूजीलैंड, यानी न्यूजीलैंड में भ्रष्टाचार नहीं है, इनको 88 नंबर मिला। उसके बाद डेनमार्क, फिर फिनलैंड, फिर स्विट्जरलैंड, सिंगापुर और स्वीडन। ये सभी देश जो 5 आपके हैं, इनको जो है 85 नंबर मिला। तो इन्होंने क्या किया, क्रमवार व्यवस्थित कर दिया, यानी कि फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, सिंगापुर और स्विट्जरलैंड, ये जो 5 देश हैं, ये इनको इन्होंने क्या किया, 85 नंबर दिया। तो क्रमवार अगर देखेंगे तो न्यूजीलैंड 1 पे है, डेनमार्क 2 पे है, आगे ऐसे इसको क्रम में एक ही जैसा नंबर ये 5 देश पाए हैं, इस वजह से इनको उसी तरीके से इन्होंने अरेंज कर दिया है। तो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार कम कहीं पे है तो ये न्यूजीलैंड है। अब देखिए मेरा भारत महान, यहाँ से बार बार क्वेश्चन आता है, तो मेरे भारत महान को आपको मिले 86, यानी 180 देशों में इसको 86वां स्थान मिला है। भारत जो है भ्रष्टाचार में 86 नंबर पे है, 180 देशों में इसको इतना नंबर मिला, यानी हमारे यहाँ भ्रष्टाचार है। आगे कह रहा है कि पिछले वर्ष की तुलना में भारत के अंक में 6 अंकों की गिरावट आई है। एक क्वेश्चन यहीं पे आता है कि भारत जो है 180 देशों में जो 86 नंबर पे, तो 86 नंबर पे अकेले भारत नहीं है, और भी देश हैं, तो कभी कभी उन देशों को पूछ देता है। तो भारत के साथ है मोरक्को, आगे आएंगे ट्रिनिडाद एंड टोबैको, टर्की एंड तिमोर लिस्ते, तिमोर लिस्ते भी कहते हैं। ये सभी मिल के भारत के साथ, भारत से कह रहे हैं तुम अकेले नहीं हो, हम भी तुम्हारे साथ हैं, यानी कि 86 नंबर पे भारत के साथ ये सब भी देश हैं। कौन? मोरक्को, ट्रिनिडाद एंड टोबैको, टर्की, तिमोर लिस्ते और भारत। तो 86 नंबर पे, यानी 6 नंबर की गिरावट आई है। तो यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, 2019 में भारत को 80 नंबर मिला था और इस बार भारत को 86 नंबर मिला। तो हमारे यहाँ भ्रष्टाचार बढ़ गया है। भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए आप क्या प्रयास करेंगे बताइएगा। तो ये आपका 5 नंबर भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, फिर संयुक्त राष्ट्र संघ अनाज वर्ष, फिर हम लोग देखें वायु की गुणवत्ता, राजधानी को देख लीजिएगा, भूमध्य सागर, लाल सागर में जो एवर गिवन जहाज फंसी थी उसके बारे में, सिपरी की रिपोर्ट। यानी 5 क्वेश्चन के साथ हम विदा लेते हैं। उम्मीद करेंगे कि आप 5 क्वेश्चन राइट किए होंगे। अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।